देवराज, क्या बात है भाई? हैं रोल नंबर स्फीयर, तो इनको आपने देखा भी अलग अलग है। जैसे ट्रोपोस्फेयर थी 8 to 18 किलोमीटर थी, स्ट्रेटोस्फेयर 70 to 50 किलोमीटर थी, और जो मेसोस्फेयर थी 80 किलोमीटर थी, और जो एनोस्फेयर यानी कि थर्मोस्फेयर जो है ये सबसे जो ट्रांसमिशन जो होते हैं उनके लिए पॉसिबल है ये लेयर, और एक्सोस्फेयर वो सबसे अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की। उसके बाद देखिए बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? जीव मंडल। क्या होता है? जैव मंडल। तो बायोस्फेयर इट इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर जो है ना, जैव मंडल, तो हमारी पृथ्वी का क्या है, वो जितने जीव जंतु है ना उन सभी के लिए जीवन है वहां पर संभव है। ठीक है, ये लाइफ सपोर्ट करता है लिविंग जो वस्तुएं हैं उन सभी की। इट इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर। कहते भी ये जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फियर है ना, उन सभी के कॉन्टेक्ट से बना हुआ है। जैसे आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर एटमोस्फियर दे रखा है जो एयर है, नीचे हाइड्रोस्फीयर दे रखा है जो वाटर, नीचे साइड में लिथोस्फीयर है जिसमें पेड़ पौधे ये दिखा रखे हैं। तो बीच में ये सभी तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फीयर का। देखिए हम इन तीनों के बिना जितने भी सजीव वस्तुएं लिविंग थिंग्स है वो इनके बिना जीवन का इम्पॉसिबल है, इसलिए सभी चीजें हैं वो आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फीयर का। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ अनइक्वल टू दिस प्लांट एग्जिस्ट बाय, मतलब इसी कारण से इस जोन के अंदर जो जीवन है वो संभव है। जैसे प्लांट्स है, सॉरी प्लेनेट, ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, ये एक अद्भुत ग्रह है। बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स from which all living organisms derive food। कहते भी बायोस्फीयर जो है इसके अंदर कहते भी क्या क्या चीजें है। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग भी है, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर। तो कहते ये सभी चीजें है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्राई फूड, ये सभी चीजें है ना, और ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसके अंदर अवेलेबल है। ऑन लैंड और लिथोस्फीयर, मतलब हमारे जो लिथोस्फीयर है या जो जमीन है, लाइफ इट इज डिपेंड ऑन द सोइल ऑफ द क्रस्ट। कहते भी जीवन किस पर डिपेंड करता है? भी वहां की जो मिट्टी है उसकी जो क्रस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड द हीट ऑफ द सन थ्रू इट। कहते भी हवा के अंदर जो हमारा वायुमंडल है उसमें कहते भी इससे क्या होता है? हीट ऑफ द सन थ्रू आउट इट, सूर्य की जो गर्मी ऊर्जा है वो हमारे तक, उष्मा है वो हमारे तक पहुंचती है। एंड रिवर्स लेक रेन्स और स्नो फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। मतलब इसके अंदर जैसे नदियां हैं, झील है, ठीक है, बारिश का जो पानी है, बर्फ है, ये किसके हैं? वो है ये हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। देखिए लिथोस्फीयर के अंदर क्या है भाई? लैंड है, और इसकी जो सोल ऑफ द क्रस्ट भाई इसके ऊपर डिपेंड करता है लाइफ। दूसरा एटमोस्फियर है जिसमें क्या होता है? हीट ऑफ द सन थ्रू आउट इट। और तीसरा जो था हाइड्रोस्फीयर, मतलब रिवर्स लेक रेन स्नो, जो बर्फ वगैरह है वो इसके अंदर अवेलेबल होती है, तो हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इन द ओशियन और हाइड्रोस्फीयर, मतलब भी हाइड्रोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? जैसे हाइड्रोस्फीयर करके कहता है जल मंडल। तो जल जो है हमें अधिक से अधिक किस मात्रा मिलता है? भी ओशियंस है, सी है, उनके अंदर अवेलेबल होता है। लाइफ इज डिपेंड ऑन द डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर इन द वाटर। मतलब इसके अंदर जो लाइफ है ना वो डिपेंड करती है कि भी वहाँ पे कौन कौन से जो पोषक तत्व उनको लिथोस्फीयर के अंदर भी मिलते हैं, जैसे वाटर, एयर फ्रॉम द एटमोस्फीयर एंड वाटर ऑफ द ओशियंस भी। जो लिथोस्फीयर के अंदर भी पानी है, हवा है, और जो वायुमंडल है, और दूसरे जो वाटर्स ऑफ द ओशियंस भी, पानी जो है ओशियन से मिलता है। As all elements interact together in the biosphere, we can call this is ecosystem। कहते भी ओ एज ऑल एलिमेंट्स, जितने भी कहते सारे जो एलिमेंट्स है कहते इनका एक दूसरे के प्रति क्या होता है? आकर्षण होता है, और इसी कारण से कहते भी हम इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो जीव मंडल के अंदर आप देखते हैं पेड़ पौधे हैं बेटा, जीव जंतु है, आप और हम हैं। तो अब देखिए पेड़ पौधे तो सेल्फ डिपेंड अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और हम किस पे डिपेंड होते हैं बेटा? ये आवाज नहीं आए किसी की भी?
और हम किस पे डिपेंड करते हैं भी, हम दूसरे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम जो भोजन के लिए जो चीजें लेते हैं तो हमें वो पेड़ पौधों से या जीव जंतु उन्हीं से हमें प्राप्त होती हैं। An ecosystem is formed where all living things such as plants and animals interact with each elements of the environment where they live। मतलब इको सिस्टम के अंदर क्या होता है, मतलब सभी जो सजीव वस्तुएं हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका तो उनका आपस में एक दूसरे से संबंध होता है, और इसी कारण से मतलब वो जो वायुमंडल है, एनवायरमेंट, पर्यावरण है, उसके अंदर वो जीत रहते हैं। दे आर सेवरल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। They may be as small as a middle or as a big or as a desert। मतलब एक छोटा एरिया था ऐसा जो इस तरह का इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र है हमारे पृथ्वी के अंदर, उसके अलावा कभी जो बड़ा जो एरिया है वो डेजर्ट का है। दे आर ऑल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। मतलब वो सभी है ना एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसके बाद देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ऑलवेज बीन एम्ड एट मीटिंग देयर इंक्रीजिंग नीड्स। मतलब मनुष्य जो है ना, उनको तो उसकी जो गतिविधियां होती है, मतलब उनका उद्देश्य क्या होता है, भी इंक्रीजिंग नीड, उनकी आवश्यकताएं वो बढ़ती चली जाती हैं। टू अचीव दिस, वो उनको प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए, ह्यूमंस बीइंग ऑफन डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो मतलब उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो जो नेचुरल जो बैलेंस होता है बायोस्फीयर के अंदर, वो क्या हो जाता है, वो उसमें प्रभाव पड़ता है। डिफरेंट जो एलिमेंट्स करते हैं, वे रहने के लिए मकान बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, ठीक है, और दूसरे पर्पज से, जैसे जो हमारी लैंड है, जो खेती बाड़ी के लिए करते, पेड़ पौधों को काट करके दूसरे जो अपने कार्य करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, हमारा जो नेचुरल जो बैलेंस है वो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए जैसे द इलीगल डंपिंग ऑफ वेस्टेज इनटू द ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज। मतलब जैसे वेस्टेज जो होता है, मतलब उसको समुद्रों के अंदर डाल देते हैं, और दूसरे जैसे नदियां हैं, नहरें हैं, उनके अंदर डाल देते हैं। द लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोयला एंड पेट्रोलियम। मतलब ज्यादा बड़े स्तर पर जैसे भाई ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, भी व्हीकल्स जैसे ले जाते, कोयला है, पेट्रोल, उसका इस्तेमाल करते हैं। लार्ज स्केल माइनिंग ऑफ मिनरल्स, भी बड़े स्तर पर जैसे खदानों से मिनरल्स निकालते हैं खोद करके। कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट टू प्रोवाइड लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सेप्ट। मतलब पेड़ों को काट करके जैसे जो जमीन है उसके ऊपर मतलब फसलें उगाते हैं, या फिर रिहायशी मकान बनाते हैं, या फिर वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं। तो मतलब हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द बायोस्फीयर। मतलब इससे जो हमारा जैव मंडल है ना, उसके ऊपर नकारात्मक जो प्रभाव पड़। Emissions pollute the air and industrial if effluents pollute water bodies and land। मतलब जैसे उद्योग धंधे हैं, मतलब वो हवा को भी दूषित करते हैं, और जो हमारा मतलब पानी जो है, जमीन है, उसको भी दूषित करते हैं। अब देखिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट गैस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो important gas है, where an increase in the level of the gas has caused the temperature of the earth is rising। मतलब इसी मतलब जैसे जैसे ये जो गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका जो लेवल है ना, स्तर है, मतलब वो हमारा जो एटमोस्फियर है उसके अंदर क्या है, इसका जो लेवल बढ़ता चला जाता है। इससे क्या होता है, मतलब काज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइज। इससे हमारी जो पृथ्वी है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी मात्रा वायुमंडल के अंदर बढ़ती चली जाती है, ठीक है, और इस वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है हमारी पृथ्वी का। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर काज्ड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। मतलब मनुष्य की जो एक्टिविटी है, यानी कि प्रतिक्रिया है, मतलब उन्हीं के कारण से जो हमारी ओजोन लेयर है ना, उसके अंदर मतलब नष्ट हो रही है,
The ozone layer protect the earth from the harmful ultraviolet ray of the sun। मतलब ओजोन लेयर जो है वही हमारे पृथ्वी की जो को बचाती है, किससे? जो सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे होती है उन्हीं से जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। उसके बाद देखिए द मोस्ट urgent need today, it is human should learn to limit the use of resource and conserve the same for future generation। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण जो आज की आवश्यकता है ना, कहते भी मनुष्य के लिए वो क्या है ना, मनुष्य को सीखना चाहिए भी जो संसाधन है भाई हमें उनकी लिमिट है ना उसी के हिसाब से हमें उनको यूज करना चाहिए। भाई जैसे हमें जरूरत है तो ही उस चीज को यूज करना चाहिए, और हमें उसकी जरूरत नहीं, अगर हमारा काम चल जाता है तो उस चीज को हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको कहते ये जो है हमारे जो रिसोर्स है, संसाधन है, उनको कहते इनको हमारी जो फ्यूचर में जनरेशन आएगी ना भाई उस फ्यूचर के लिए हमें इनको बचा करके रखना है। वी शुड सेव द प्लांट फ्रॉम फर्दर पोल्यूशन एंड कीप इट सुटेबल टू लिव। कहते हम प्लांट यानी कि पेड़ पौधे जो है ना, सॉरी प्लेनेट, इस ग्रह को कहते हम बचाएंगे तो कहते भी पोल्यूशन से इसको दूर रखेंगे तो तभी कहते भी हम इसके ऊपर आसानी से जी सकते हैं। तो समझ में आया सभी को? अब इसके अंदर देखिए जो आपने पीछे पढ़ा था रिप्ले के अंदर दे रखा, मोटी मोटी इसकी बातें दे रखी है। नेक्स्ट पेज निकालिए बेटा। पहला मतलब लैंड कवर अबाउट 29% एंड वाटर बॉडी 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये तो बेटा आप सभी जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर कितना भाग है जो उससे जिसके ऊपर लैंड है, और कितना भाग है जिसके ऊपर पानी है। तो 29% तो क्या है? लैंड है, और 71% क्या है? वाटर है। ठीक है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकनेस वेरीज बिटवीन 40 एंड 100 किलोमीटर। मतलब हमारे जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है ना वो कितनी मोटी है? मतलब 40 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। इट इज थिकनेस अंडर द माउंटेन्स। मतलब ये जो माउंटेन्स है उसके अंदर इसकी मोटाई, उनके नीचे इसकी मोटाई है। और यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कवरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। मतलब यूरोप जो है ना वो 5वें नंबर का क्या है? हमारा लार्जेस्ट महाद्वीप है, और कहते भी इसने लगभग 1/5 यानी कि 1/5 जो पृथ्वी का सरफेस है वो इसने कवर कर रखा है। एंड दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ along South America west coastal. It is its southernmost point is known as the Cape Horn। मतलब एंडस जो है, एंडीज जो पर्वत है साउथ अमेरिका के अंदर वेस्ट जो कोस्ट है उसके अंदर है, और इसको हम क्या कहते हैं? कैप हॉर्न कहते हैं। इसका जो पॉइंट है ना मेन उसको। उसके बाद देखिए द मेनलैंड ऑफ अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820। मतलब अंटार्कटिका की जो लैंड मेनलैंड थी ना उसको डिस्कवर किया था 1820 के अंदर। द अंटार्कटिका ट्रेटीज साइन इन 1959। इसके ऊपर जो समझौता हुआ था 1959 में हुआ था। उसके बाद परमिट द यूज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओनली फॉर पीसफुल पर्पज। मतलब ये जो महाद्वीप है ना इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? शांति पूर्ण जो उद्देश्य है ना उनके लिए केवल इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए द डीपेस्ट पॉइंट पुर्तो रिको ट्रेंच ऑफ द Atlantic Ocean is the about 8,648 meters below the sea level। मतलब ये समुद्र तल से 8,648 किलोमीटर क्या है? नीचे है। Human activities are causes the depletion of the ozone layer। ओजोन लेयर जो है ना उसके नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए मनुष्य की जो प्रतिक्रियाएं है ना वो उसके लिए नुकसानदायी है। भाई व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, पेड़ पौधों को काटना, तो ये सभी चीजें क्या होती है? हमारा जो एनवायरमेंट है, वायुमंडल है, उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके कारण से तभी जो हमारे ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचता है। तो बेटा अपना ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए इसके देखिए ट्रू फॉल्स है इसके। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाई इन द ब्लैंक हेमिस्फीयर वेयर्स मोस्ट ऑफ सी एंड ओशियंस आर प्रेजेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए
आपके जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज है इस चैप्टर के अंदर, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन से पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसके अंदर है। और देखिए अगला सेकंड जो है द इनवल्प ऑफ द ब्लैंक सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड इज द एटमॉस्फेयर। तो क्या आएगा इसके अंदर? लैंड, आइस, वाटर या एयर? क्या आएगा? बस खोल देना। इसके अंदर आएगा एयर। नेक्स्ट देखेंगे तो भाई ब्लैंक्स इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कवरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। यूरोप जो आपका रिप्ले के अंदर आया था उसके अंदर क्या है इसका? यूरोप। नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन हमारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनब्रोकन माउंटेन्स चेन ब्लैंक्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अलोंग साउथ अमेरिका वेस्ट कोस्टल अंदेस एंडीज जो है ना, ये हमारा माउंटेन्स है जो किसके अंदर है? साउथ अमेरिका के जो वेस्ट कोस्टल है उसके ऊपर नॉर्थ टू साउथ। देखिए द मेनलैंड ऑफ अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820। क्या है इसमें? 1820। हमारा सिक्स्थ जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए ब्लैंक्स इज composed of living organisms and the non-living factors from which all living organism derives food। इसके अंदर आएगा बायोस्फीयर। क्या आएगा इसके अंदर? बायोस्फीयर। देखिए तो ये हमारे जो एमसीक्यू थे वो हो गए हैं। आपका जो रिप्ले दे रखा है इसके अंदर चैप्टर खत्म होने के बाद, तो मोस्टली जो हमारे एमसीक्यू है या ब्लैंक्स है तो उसी में से दिए जाते। तो अब देखा आपने जो अपने जो सभी एमसीक्यू थे तो इनके आंसर ऊपर भी दिए गए हैं इसके अंदर। उसके बाद है भाई फिल इन द ब्लैंक्स। द सोलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द ब्लैंक्स लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं हम इसको? लिथोस्फीयर। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाई इन द ब्लैंक्स हेमिस्फीयर। मतलब ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स है वो कौन से उसमें हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। कौन से में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। उसके बाद देखिए जो हमारा थर्ड है, ब्लैंक्स इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कहते भी संसार का दूसरे नंबर का जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है वो कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर 4, ब्लैंक्स इज द ओनली कॉन्टिनेंट्स दैट इज आल्सो ए कंट्री। कहते भी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो एक देश भी है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, द लिक्विड वाटर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज। भाई जो लिक्विड वाटर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ है, लिक्विड रूप में जो पानी है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। 6 जो देखिए अपना, द ब्लैंक्स ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशियन। कहते हैं सारे जो ओशियंस है ना उन सभी से छोटा ओशियन है वो कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। लास्ट देखिए, ब्लैंक्स इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ। कहते भी बताइए, आप पढ़ रहे थे ब्लैंक्स इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा आपका? बायोस्फीयर। क्या आएगा? बायोस्फीयर। देखिए जो अपना सी पार्ट है उसके अंदर दे रखे हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा है, द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन अर्थ। कहते ग्रीक जो वर्ड लिथोस दिया गया इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ है? नहीं। अगर इसका अर्थ क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, क्या होता है इसका? सॉलिड। तो ये फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे सॉलिड आता तो क्या होता? लिथोस। लिथोस मीन रॉक यानी कि चट्टान के रूप में इस तरह से सॉलिड है। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। देखिए अगला है, आप बोलेंगे आंसर देंगे, लैंड कवर अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। सही है या गलत है? हेलो हेलो, हाँ बोली बेटा। लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। सही है गलत है? ट्रू या फॉल्स? यस मैम। हाँ क्या है बोलो।
आंसर दो, ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, क्या है ये? ट्रू है। अगला देखिए, देयर आर 8 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में 8 महाद्वीप हैं। सही है गलत है? बताओ, आवाज नहीं आ रही बेटा किसी की भी। फॉल्स। कितने हैं भाई? अभी हमने पढ़ा था, शुरुआत में मैंने बताया था, कल भी पढ़ाया था, बताइए। 7। कितने हैं बेटा? 7 है। इनके नाम याद करने हैं आपको। देखिए अगला देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये सही है या गलत है? मतलब एशिया जो है ट्रू। आप कौन से महाद्वीप के अंदर आते हैं? एशिया। अगला देखिए, द सेलवास इज नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू या फॉल्स? द सेलवास इज नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। हाँ ट्रू है, सही है, वेरी गुड। अगला देखिए, इनको तो बेटा, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन, ट्रू। ट्रू। देखिए वेरी गुड। देखिए बेटा, लार्जेस्ट भी है ये और सबसे गहरा भी है, डीपेस्ट करते थे सबसे गहरा, ठीक है। मतलब इसकी गहराई कितनी है, मतलब जैसे जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ना, उसके मतलब अगर हम भाई ये फिर शुरू हो गया रे, कौन सा ये सॉन्ग सुनने वाला भाई? ये आपके पेरेंट्स के फोन नंबर देना एक बार मेरे को। देखिए जो हमारा 7th है, बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। अब देखिए, मैच द कॉलम है, मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगी, आपको सीधा आंसर देना है उसका, ठीक है ना। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज इन अफ्रीका। नहीं नहीं, क्वेश्चन सुनो, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे अफ्रीका। हाँ अफ्रीका में है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द यूनिक रिलीफ फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर। हाँ ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, तीसरा है द लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जिसको हम कहते हैं बेटा, पैसिफिक ओशियन। कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, अभी भी आया था ना इसमें अपना ट्रू फॉल्स में। यस। अगला देखिए, द लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ, यस बोलिए। यहाँ पर नहीं नहीं, क्वेश्चन 4 देखिए, लाइफ सपोर्टिंग लेयर, हाँ बायोस्फीयर, करेक्ट ऑप्शन, ब्रोकन माउंटेन चेन, एंडस। हाँ एंडस। नेक्स्ट देखिए, मतलब मेजर रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ड्यूरिंग। हाँ म्यूरे डार्लिंग, क्या नाम है? म्यूरे डार्लिंग। देखिए लास्ट है, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो हाँ आर्कटिक ओशियन। तो बेटा देख, अपना चैप्टर भी पूरा हो गया, अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है ना। तो अभी जैसे अपना मीटिंग का भी टाइम एंड हो जाता है,
तो देखो ये 1-2 बच्चे हैं, सारे सभी को डिस्टर्ब कर रहे थे, जो गाना वगैरह गा रहे थे, वो कर रहे थे। तो इनके पास मैं आज कॉल करूँगी, इनके पेरेंट्स को बोला जाएगा, इससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? तो गाइस को 2 पार्ट, तो पार्ट का नाम था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है? तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। ओके बेटा? थैंक यू। Okay.